एक बूढ़ी औरत अपने बैंक के स्टेटमेंट देख रही थी। तभी स्क्रीन पर लाल चेतावनी आ गई। लिखा था कि उसके अकाउंट में किसी ने घुसपैठ कर ली है। ऐसे हादसे पहले कभी नहीं हुए थे, तो डरकर उसने स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर ही डायल कर दिया। उसे क्या पता था कि कॉल लेने वाला असल में एक स्कैम गिरोह का हिस्सा था, जो खासकर बुजुर्गों को निशाना बनाता था। स्कैम करने वाले ने बैंक वाले जैसा भरोसेमंद अंदाज अपनाया और उसे शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, मगर वह सॉफ्टवेयर मैलवेयर से भरा था। जब मैनेजर ने देखा कि उसके खाते में $2 मिलियन हैं, तो उसने और तेजी से उसे चाल में ले लिया। ना समझ बूढ़ी औरत ने उनकी हर बात मान ली और अपना बैंक पासवर्ड तक दे दिया। अगली ही पल स्क्रीन काली हो गई। रीस्टार्ट के बाद उसका सारा बैलेंस गायब था। स्कैम ऑफिस में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी अपना सबसे बड़ा शिकार मानकर जश्न मनाने लगे। वही पैसा उस महिला की जिंदगी का राशन ही नहीं था, वह बच्चों की फाउंडेशन के चंदे भी संभालती थी। शाम होते होते उसके पड़ोसी ने शहद की एक डिबिया लेकर दरवाजा खटखटाई, पर कोई जवाब नहीं आया। अंदर लाइटें जली हुई थीं, तो उसे शक हुआ। जब उसने दरवाजा खोला तो फर्श पर पिस्टल और खोल पड़े थे। उसे देखकर सामने वाले शख्स जेसन भी चौंक गया। तभी पीठ पर किसी ने पिस्टल ठोक दी। पिस्तौल थामे हुई लड़की एली कुछ ही देर पहले अपनी माँ को बार बार कॉल कर रही थी। जब माँ का फोन नहीं उठा तो वो घर आई और फर्श पर पड़े खोल और जेसन को देखकर गुस्से में आकर उसे ही शकी नजरों से देखने लगी। एली FBI की एजेंट थी। उसने तुरंत अधिकारियों को बुला लिया। जेसन ने जितना समझाया, एली उस वक्त सुनना ही नहीं चाह रही थी। वह अपनी माँ खो चुकी थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और एली ने घर में सबूतों की तलाशी जारी रखी। जब उसने माँ के खाली हुए बैंक अकाउंट देखे तो उसे एहसास हुआ कि उसने जेसन पर जल्दी से इल्जाम लगा दिया था और उसने बाद में माफी भी मांगी। अगले दिन एली ने जेसन को ढूंढकर माफी मांगी और पूरी सच्चाई बताई। कई बुजुर्गों के साथ ऐसे फ्रॉड हुए थे और यह गिरोह बहुत छुपा हुआ था। सरकार और FBI भी ठीक से उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। जेसन कुछ नहीं बोला। उसने वही शहद की डिबिया ली जो वह देने गया था और अपने मखमली रोजगार मधुमक्खी पालन की छोटी सी जगह की तरफ चला गया। वह चुपचाप एक सैटेलाइट फोन निकाला और एक पक्के पुराने मिलने वाले संगठन को कॉल किया। फोन पर सुनने वाले के लिए यह हैरानी की बात थी। जेसन ने सालों पहले असासिन के रूप में देश के लिए काम किया था और फिर 5 साल पहले रिटायर होकर यहाँ शांति से बस गया था। उस बूढ़ी औरत के साथ उसकी दोस्ती ही उसकी उस आम जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून था। अब जब वो महिला स्कैम का शिकार हो गई थी, जेसन ने चुपचाप परछाइयों से निकलकर उन लोगों के खिलाफ कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपने बैकअप में जो कुछ था उसे लेकर गिरोह के एक पास के बेस पर चला गया। शुरू में ऑफिस के लोग उसकी बातों को मजाक समझते रहे, पर जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए वहाँ अफरा तफरी मच गई। मैनेजर और बाकी लोग भागने की कोशिश करने लगे। जेसन ने ऐसा इंतजाम किया कि गिरोह का फोन सिस्टम बेकार हो गया। इससे जब भी वे किसी बुजुर्ग को कॉल करके फंसाते, उनकी राह बंद हो जाएगी। इससे गिरोह के कई ऑपरेशन रुक गए और कई अपराधी पकड़ में भी आए। आखिरकार गिरोह के कई लोगों पर सरकारी जांच शुरू हुई और कई मामलों में सबूत मिलने लगे। लेकिन जेसन ने अपनी मारक कौशल का इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि वह सिर्फ अकेला बदला नहीं ले रहा था, बल्कि उन मासूम लोगों की आवाज बनकर खड़ा हुआ था। एली ने भी बाद में उस गिरोह के कई तार खोजने में FBI को मदद की और जहां तक उस बूढ़ी औरत की फाउंडेशन की बात थी, समुदाय ने मिलकर फंड फिर से इकट्ठा किया ताकि बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचे।